नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अगर आप दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आखिर अचानक मौसम क्यों बदल गया? दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह ठंडी हवाएं और हल्की बारिश क्यों हुई? उत्तराखंड और हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट क्यों जारी किया गया? और किन राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का खतरा बना हुआ है? अगले 5 मिनट में आपको पूरी तस्वीर आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। आईएमडी की ताज़ा सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक इस समय मानसून की ट्रफ लाइन देश के मध्य और उत्तर भारत के ऊपर से गुजर रही है। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी मौसमी रेखा होती है जहां नमी से भरे बादल लगातार सक्रिय रहते हैं। जब ये ट्रफ किसी इलाके के ऊपर मजबूत होती है तो वहीं बारिश की संभावना काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि आज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिली। सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी और मध्य यूपी के कई जिलों में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर आप पश्चिमी यूपी आसपास के इलाकों में रहते हैं तो अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अब चलते हैं पंजाब और हरियाणा की ओर। यहाँ की बारिश किसानों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। धान की बुआई का समय चल रहा है और अच्छी बारिश से खेतों में नमी बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक यहाँ भी मानसून सक्रिय रहेगा। लेकिन अब सबसे अहम बात, जहां मैदानों में बारिश राहत लेकर आई है वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए यही बारिश मुसीबत बन सकती है। आईएमडी ने दोनों राज्यों के कई संवेदनशील जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है जिससे लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ और सड़कें बंद होने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। अगर आप इन राज्यों में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मौसम विभाग की सलाह को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। नदी नालों के पास जाने से बचें और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। असम, मेघालय और सिक्किम में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। यानी इन राज्यों में लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। अब नजर डालते हैं मध्य और दक्षिण भारत पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के मुंबई और कोकण क्षेत्र में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय है। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण भारत के समुद्री इलाकों में खासकर अमनी द्वीप और मिनकाय के आसपास तेज हवाओं और खराब समुद्री मौसम की चेतावनी दी गई। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। अब सबसे जरूरी जानकारी, बारिश सिर्फ राहत ही नहीं लाती बल्कि कई बार मुश्किलें भी बढ़ा देती है। मौसम विभाग ने कहा है कि शहरी इलाकों में जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम लग सकता है। इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले मौसम का ताज़ा अपडेट जरूर देखें। बारिश के दौरान बिजली के खंभों, खुले तारों और जल भराव वाले रास्तों से दूरी बनाकर रखें। और अगर आप पहाड़ी के इलाकों में हैं तो मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें। फिलहाल पूरे देश में मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। कहीं ये राहत लेकर आया है तो कहीं खतरे की घंटी बजा रहा है। इसलिए मौसम विभाग की हर नई एडवाइजरी पर नजर रखें और सुरक्षित रहें। आपके इलाके में अभी मौसम कैसा है? क्या वहाँ बारिश हो रही है या अभी भी गर्मी से लोग परेशान हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।